बलिया में शिक्षक की मौत से नाराज परिजनों ने शव को कोतवाली में रखकर किया हंगामा। दरअसल सुहाव के कंपोजिट विद्यालय बड़ौरा में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक नीरज कुमार सिंह उर्फ बंटी सिंह के असामयिक मृत्यु से एफआईआर दर्ज करवाने को लेकर के परिजनों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया। दरअसल मृतक नीरज कुमार सिंह उर्फ बंटी का संपत्ति को लेकर के पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष की रीना सिंह के तरफ से एफआईआर में नीरज सिंह को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। मृतक नीरज सिंह की पत्नी का आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा लगातार नीरज सिंह पर मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी, लिहाजा जेल से छूटने के बाद नीरज सिंह की तबीयत खराब होने लगी। बीती रात नीरज सिंह की मौत के बाद परिजन शव को लेकर के कोतवाली पहुंच गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दूसरे पक्ष रीना सिंह एवं अन्य अपने रसूख का प्रयोग कर रहे हैं, लिहाजा पुलिस एफआईआर करने में आनाकानी कर रही है। पीड़ित की पत्नी का कहना है कि दूसरे पक्ष की रीना सिंह के एक रिश्तेदार प्रदेश में बड़े पद पर है, लिहाजा हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। पीड़ित परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। ये तस्वीरें हम आपको बलिया कोतवाली की दिखा रहे हैं, जहाँ पर शिक्षक की मृत्यु के बाद उसके परिजनों ने एम्बुलेंस सहित शव को कोतवाली में लेकर पहुंच गए और जम करके वहां पर हंगामा भी काटा। ये आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि आपके द्वारा दी गई तहरीर से कोई धारा नहीं बनती है। पीड़ित परिवार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। मेरा नाम सोनिया सिंह है और मैं बनकट्टा मोहल्ले हॉस्पिटल सदर अस्पताल पे रहती हूँ। विगत 10 सालों पहले मेरी शादी हुई थी यतीन्द्र भूषण सिंह, जो कि 3 भाई हैं और उनके पिता का नाम श्री प्रकाश सिंह है। मेरे पति जो हैं, इनका पैतृक जो घर है वो रेवती में है और मेरे ससुर जी 6 भाई थे। 6 भाइयों में बलिया में हमारे 3 मकान हैं, बनारस में 1 मकान है। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है और 6 लोगों के बीच में वितरित है। कभी भी किसी का कागजी कार्रवाई पे कोई बंटवारा नहीं हुआ था। इन लोगों ने जिसको आपसी समझौते से परिवार आज भी एकजुट है और एक साथ काम चलता था। समस्या ये हुई कि 3-4 साल पहले रीना सिंह मैडम अकेले, जो कि 1/6 की हकदार हैं, 1/6 की हकदार हैं, उन्होंने 3 मकानों पे कब्जा कर रखा है अपने रसूखदार रिश्तेदारों के बलबूते और खुद। ये बताइए कि समाज में गरीब इंसान, मेहनत करने वाला इंसान, क्या उसके लिए ईमानदारी से जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है? ये राम राज्य चल रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये मेरा आह्वान है कि वो स्वयं उतर के बलिया आएँ और आकर के इसकी फॉरेंसिक जांच कराएं। पहले तो पूरी प्रॉपर्टी की फॉरेंसिक जांच हो, क्योंकि हम एकदम ईमानदारी से हम सत्य हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हमने कभी कहीं कोई बेईमानी नहीं की है। हमारे चचिया सास और हमारी चचिया ससुर ने सारी बेईमानी करके सारी प्रॉपर्टी रख ली है। अब एक मकान जिस पे हम रहते हैं उस पे से हमें निकालने के लिए, और ये आकर के आप देखिए कि रीना सिंह ने एक मकान कब्जा करके स्कूल चलाती हैं 93 से ही, एक मकान पे वो बनारस में कब्जा करके अपना किराया पे चलाती हैं, तीसरे मकान पे उन्होंने 2008 से अपने पति को इतना प्रताड़ित किया कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने जाने से पहले उन्होंने अपने दोनों बेटे, इसी बेटे को, जिसको वो अपने बेटे की तरह उन्होंने गोद लिया था कहते थे, उस बेटे को बैठा करके सारी अपनी घटना सुना करके वो जाकर के आत्महत्या उन्होंने कर ली। रीना सिंह कैसी महिला है, इसका समाज चरित्र चित्रण करता है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक नारी हूँ। आज मैं किसी पे उंगली उठाऊंगी तो मुझ पे भी कल उठेगी और आप ही समाज है जो मुझे कहेंगे। लेकिन आज मुझसे हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि समाज निकल के आए अपने घरों से। इन भाइयों से मेरी ये विनती है कि आप निकल के नहीं आएंगे तो फिर इस बहन की लड़ाई कौन लड़ेगा? तो इनके साथ क्या हुआ था जी? इनको फर्जी एफआईआर रीना सिंह ने 2.5 साल पहले आपसी समझौता हुआ उसी घर में बैठ करके, उन्होंने इसी लड़के को बुला करके, इसी बेटे बंटी सिंह को, नीरज सिंह को उर्फ बुला करके घर की चाबी दी, कहा कि ठीक है चलो बनारस का मकान मेरे नाम कर दो और बलिया का मकान हम तुम्हारे नाम, अपना हिस्सा 1/6 करते हैं। पूरा पेपर बनना शुरू हो गया, पेपर बने, वकील गवाह हैं इस बात के, और उन्होंने इस लड़के को बुला के चाबी दी कि जाओ तुम अपना शिफ्ट हो जाओ, और नीचे वो ताला मार के रहती थी 2008 से। उन्होंने 3 साल पहले बुला करके इनको चाबी दी, ये ले करके आए, कहे कि चलिए अब पेपर बन रहा है, यहाँ वहाँ हो जाएगा। अचानक 2 साल बाद उन्होंने फर्जी एफआईआर अपने जो इनके एक रिश्तेदार हैं एडीजीपी अमिताभ यश, मैं अमिताभ यश जी से ये मेरा विनम्र निवेदन है कि सर थोड़ा तो अपने विवेक से
शीलता का प्रमाण दिया होता कि अगर माता जी ने, आप उनके रिश्तेदार हैं, अच्छी बात है, आप मेरे भी रिश्तेदार हुए कहीं ना कहीं उनके बदौलत, लेकिन क्या आपने अपनी विवेकशीलता का जो एग्जाम आप पास करके जो प्रदेश आप संभाल रहे हैं उसका आपने वो दिया, उदाहरण दिया है क्या? आपको लगता है कि आपने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैंने करीब 25 नवंबर से लेकर के अब तक मानव अधिकार से लेकर के पीएम हाउस तक लेके सीएम हाउस तक मैंने 27 जगह मैंने कंप्लेंट डाली है। उसका अभी तक कोई यहाँ पे आता है, अमिताभ यश जी का इतना प्रभाव है कि क्या रिपोर्ट लग के जाती है मुझे आज तक पता ही नहीं चला। हम लोग जीरो ग्राउंड लेवल पे हैं क्योंकि पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन एडीजीपी अमिताभ यश सर के उंगलियों पे नाच रहा है। क्या ये बताइए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको प्रदेश, अगर पूरी प्रदेश की कमान सौंपी गई है, क्या उसको ये शोभा देता है? एक ईमानदार परिवार को इस तरीके से प्रताड़ित करना, और ये समाज अगर निकल के आज मेरे साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा, ये लिख लीजिए आप। हमें कोई बात नहीं है, मेरा पूरा परिवार, मैं आत्मदाह करूंगी, इनकी लाश के साथ साथ मेरे पूरे परिवार की लाश जलेगी जब तक कि रीना सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। रीना सिंह गिरफ्तार हो, विश्वनाथ सिंह मेरे छोटे ससुर गिरफ्तार हो, एडीजीपी अमिताभ यश को अपना पद छोड़ना पड़े क्योंकि उन्होंने इनकी फॉरेंसिक, मेरे पूरे प्रॉपर्टी की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। इस केस की पूरी सीबीसीआईडी की जांच होनी चाहिए सर। तो जिस तरह से अभी आप कोतवाली परिसर में आई हुई है और एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, और इतने प्रशासन के इतने फोन आ रहे हैं कि सर इतने परेशान है कि उन्होंने कहा कि इस पे कोई केस नहीं बनता। फर्जी एफआईआर हुआ, 4 धाराएं हमारे पूरे परिवार पे लगी, और सबसे अच्छी बात कि शिक्षक परिवार है जिसके घर में 3 सरकारी शिक्षक हों। मैं खुद एक शिक्षिका हूँ, 17 साल से सीबीएसई में मैं प्रिंसिपल रही हूँ, और आप बताइए कि शिक्षक परिवार के साथ इस तरीके की घटना घट रही है, क्या उचित है? तो अभी आप आई है एफआईआर कराने के लिए, तो क्या एफआईआर हो रही है या नहीं? एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। हम 2 घंटे से इसी कोतवाली में डेड बॉडी के साथ खड़े हैं और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है। इतने फ़ोन आ रहे हैं, उन लोगों ने बिल्कुल भी कह रहे हैं कि इस पर कोई केस नहीं बनता, हम दर्ज नहीं कर सकते। जी, आपके पति की अभी मौत हुई, आप कोतवाली आई हुई हैं, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहते हैं आप? भैया ये जो पूरा मैटर हुआ है, इसका प्रकरण 17 नवंबर से शुरू हुआ। मेरे पति एक सामाजिक छवि थे, बंटी सिंह, और जो कि सिर्फ समाज में अपने लिए गरीबी से उठ के अपनी इज्जत कमाई थी, और जो कि इनकी बड़ी माँ थी और इनके चचेरे चाचा विश्वनाथ सिंह और रीना सिंह, ज्ञानपीठ का स्कूल की मालकिन। उन्होंने जो है एक पुश्तैनी मकान जो है हम लोगों का बलिया में है, बलिया में 3 मकान है, लेकिन एक मकान में हम रहते थे, एक मकान रीना सिंह के पास है, एक मकान विश्वनाथ सिंह के पास है। इस मकान से रीना सिंह ने हमें जो है चोरी छिनैती लगा के और हमारा सामान सड़क पे फेंकवा दिया, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा सामाजिक क्षति हुई। और वो जो है वो पहले से पारिवारिक समझौता चल रहा था, बातें रोज़ हो रही थी, जिससे परिवार को पहले से पता था कि बंटी सिंह जो है शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और रीना सिंह ने उसका फ़ायदा उठाते हुए एक मुकदमा हुआ था हम 4 लोगों पे, मुझ पे, मेरे देवर पे, मेरे पति पे, मेरी देवरानी पे। और लेकिन पुलिस बिना किसी धारा के, बिना कोई जानकारी के उन्हीं को उठा के ले गए, और उनको जो है इतना प्रताड़ित किया गया, और उसके बाद जो है बेइज्जती इतनी उनकी हुई, उन पे धारा रिकवरी, जब लोगों का प्रेशर बनने लगा तो रिकवरी वगैरह दिखा के, और वो इतना डिप्रेशन में चले गए कि आज उनकी मौत हो गई। और भैया कहना चाहते हैं, हमें बस न्याय चाहिए कि ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये समाज का मुद्दा है कि जिसके घर में 4 बेटे हैं और अगर एक बेटा कमज़ोर हो गया तो क्या बाकी पैसे वाले भाई उसको सड़क पे उठा के फेंक देंगे। चाहती हूँ कि मेरे चचिया ससुर और मेरी चचिया सास पे इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। पुलिस ने आश्वासन दिया है एफआईआर? नहीं, अभी हमको किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई? अभी मेरी कोई दर्ज नहीं हुई है, ना मेरी कोई बात सुनवाई हुई है, बस मैं अपना लिख के एप्लीकेशन दी जा रही हूँ। अभी हमको पहले एप्लीकेशन में बोला गया कि आपकी एप्लीकेशन पे कोई धारा नहीं बन रही। तो आपके पति की डेड बॉडी कहाँ है, मतलब एम्बुलेंस में है सर, यही कहाँ पे लेके आए? यहीं कैंपस में है कोतवाली के? जी। ठीक है, तो आप मुझसे पीएम की रिपोर्ट के लिए कहा गया, मैंने बोला कि जो आपकी ज़रूरत है आप वो करवाइए, बस हमको न्याय चाहिए।